हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बालको। स्वागत है आपका एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस भद्राजुल में। चलिए हम रीड करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस भद्राजुल। जालोर। कौन सी क्लास? 11th क्लास। 11th में भी साइंस और बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना। और ये उसका पार्ट नंबर 15। क्या पढ़ रहे हैं हम? एंजियोस्पर्म की फैमिलीज़ को रीड कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म की फैमिली पढ़ रहे हैं। कुछ फैमिली हमने पढ़ी थी। आपके सिलेबस में 3 प्रमुख कुलों का वर्णन है। नंबर 1 उसमें लेग्यूमिनोसी, जो कि हमने पढ़ लिया। दूसरा सोलेनेसी। ये दोनों कुल हम लास्ट क्लास में पढ़ कर आए हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट रहेगा वो एक नए कुल की ओर हम प्रस्थान करते हैं, जिसका नाम है लिलिएसी। लिलिएसी कुल। इस कुल के बारे में हमें पढ़ना है कि इस कुल की क्या क्या विशेषताएं हैं। लिलिएसी कुल। तो सबसे पहला जो बात इसके संबंध में आएगी वो आएगी कि लिलिएसी कुल एंजियोस्पर्म का तो है ही है। एंजियोस्पर्म में मोनोकोट है कि डाइकोट। ये दोनों जो कुल हमने पढ़े थे वो दोनों डाइकोट फैमिली थी, और ये एक क्या है? मोनोकोट फैमिली है। एंजियोस्पर्म में ये कैसा कुल होगा? इसके सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? मोनोकोट होंगे, यानी सारे के सारे एक बीजपत्री प्लांट होंगे, पादप होंगे। इसके अंदर चर्चा भी करेंगे। विश्वव्यापी फैमिली है, हर जगह में पाए जाते हैं। यदि कुल वंशों की बात करें तो 254 254 इसके अंदर वंश हैं। और यदि हम जातियों की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास, 4075 इसकी जातियाँ पूरे विश्व भर में देखी जा सकती हैं, पाई जाती हैं। तो एक यूनिवर्सल प्रकार की एक फैमिली है, जो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में होती है या कुछ अलग अलग कंट्रियों में होती है। नहीं, विश्व के अंदर पाई जाती है। विश्वव्यापी कह सकते हो आप इसको। सामान्य से लक्षणों की यदि हम बात करें तो सारे के सारे प्लांट हैं वो छोटे होते हैं। सामान्य लक्षण की बात करो तो सारे प्लांट क्या होते हैं? शाकीय हैं। कुछ क्षूप भी हैं। वृक्ष इसमें नहीं है, कोई एक आधा प्लांट हो सकता है। तो मोस्टली आपको शाक और क्षूप मिलेंगे, ये बहुत ही कम। कुछ प्लांट्स रेगिस्तान में भी उगते हैं, जैसे कि हम प्याज की बात करें। चलिए, ये बात निकल आई। लीलिएसी कुल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक प्लांट है जिसका नाम लीली है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? लीली कुल से भी जानते हैं। प्याज भी इसका बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है, इसलिए इसको प्याज कुल, ओनियन फैमिली भी कहते हैं। तो ये इसके 2 उपनाम कह दो या निकनाम कह दो, ये भी आपको याद रखने हैं। लीली कुल कह सकते हैं इसे, ओनियन फैमिली है, या फिर प्याज कुल है। लीली कुल या प्याज कुल के नाम से विख्यात। हाँ, जब मोनोकोट हैं तो जड़ें हमेशा कैसी होंगी? ये नियमों का आपको पता होना चाहिए कि डाइकोट होगा तो जड़ें मूसलामूल होंगी, और यदि मोनोकोट फैमिली है तो जड़ें हमेशा फाइब्रस होती हैं, रेशेदार मूल होती हैं, झगड़ा मूल कह सकते हैं आप उसको। कुछ में जड़ें मोटी भी हो सकती हैं, फूल कर जड़ें मोटी हो जाती हैं, कुछ में, सभी में नहीं होती हैं। अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, या भोज्य पदार्थों के संचयन के लिए, जैसे कि मूली है, इसकी जड़ क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। बाकी जड़ें ऐसी होती हैं इसकी सिंपली। तना शाकीय होता है, लेकिन कुछ पादपों में तना खाद्य योग्य होता है, जैसे कि प्याज। तो प्याज जो हम खाते हैं उसके 2 भाग खाते हैं। एक हरा प्याज, जिसे गूंदली कह सकते हैं आप, हरा प्याज होता है वो उसकी पत्तियां हैं। और जो प्याज हम खाते हैं कटिंग कर कर या सब्जी भी बनाते हैं, वो उसका तना है। तो प्याज का हम क्या खाते हैं? तना भी खाते हैं, और उसकी पत्तियों की चटनी भी बनती है। लहसुन,
वो भी उसका भी सेम ही रोल रहता है। लहसुन का भी हम तना ही खाते हैं। पत्तियों की यदि हम बात करें तो मोनोकोट फैमिली होने के नाते पत्तियां हमेशा समांतर शिराविन्यास की होती हैं। कुछ अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन शिराविन्यास कैसा होगा? समांतर शिराविन्यास। और डाइकोट में क्या होता है? जालिकावत शिराविन्यास होता है। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं। स्माइलेक्स इसका बहुत अच्छा प्लांट है। अपवाद है, उसके अंदर जालिकावत शिराविन्यास आपको मिलेगा। लिख दूँ यहाँ पर सभी में समांतर शिराविन्यास, लेकिन स्माइलेक्स नाम का एक प्लांट जिसमें जालिकावत शिराविन्यास मिलता है, अक्षप से ना निकल कर आया है अपवाद। जालिकावत शिराविन्यास मोनोकोट होते हुए भी जालिकावत, ये इसका एक स्टार लगाकर आप लिख लेंगे, अपवाद है। यूँ कह दो कि सारे ही मोनोकोट की जो फैमिली हैं उसके अंदर पत्तियां समांतर शिराविन्यास ही रखती हैं, लेकिन स्माइलेक्स से मोनोकोट है फिर भी जालिकावत शिराविन्यास है। पुष्पीय लक्षणों की बात करें कि फ्लावर कैसे होते हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें दल और बाह्य दल नहीं होते हैं, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए दल और बाह्य दल दोनों को कट करके एक नाम देना होता है यहाँ पर, वो होगा परिदल, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके पुष्पसूत्र और पुष्पचित्र की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पुष्पसूत्र की। इसका फॉर्मूला कैसा होगा? जो फ्लोरल फॉर्मूला है, कैसा रहेगा इसका? पुष्पसूत्र बनाते हैं, पुष्पसूत्र बन जाएगा तो फिर चित्र बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए डियर स्टूडेंट लिखिए, ब्रैक्टिएट लिखा है, उसके बाद में त्रिज्या सम्मित लिखा है, कुछ में एक व्यास सम्मित भी होगा, प्रतिशत का निशान। द्विलिंगी होते हैं प्लांट, तो ये निशान तो बाइसेक्सुअली के लिए आना ही है। के और सी नहीं होते, इसलिए पी रिप्रेजेंट होते हैं, और वो भी 2 चक्रों में 3+3 और आपस में जुड़े हुए भी हैं। ये बहुत अच्छे से आपको बात याद रखनी है। एक कंडीशन ये हो सकती है, और दूसरी कंडीशन P3+3 तो होते ही होते हैं, लेकिन वो ए के साथ में जुड़े हो सकते हैं, और ए के नंबर यानी स्टेमिन के नंबर भी 3+3 बताए जा रहे हैं। और ये कंडीशन तो एक में तो जो ये होते हैं परदल, वो जुड़े भी हो सकते हैं या फिर नहीं, तो फिर यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल करो, अथवा। गाइनोसियम वो 3 ट्राइकार्पलरी कह सकते हैं आप इसको। ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। देखो कितना जटिल इसका फॉर्मूला है। क्या इस फॉर्मूले को आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलिए प्रयास करते हैं इसको करने का। जटिल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखो ट्राई करते हैं। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम गाइनोसियम बना लेते हैं, जिसमें 3 एनडीपी है वो। ये हमने 3 एनडीपी अंदाज से बनाया है, ठीक है। इसके चारों ओर हमें पुंकेसर की संख्या 6 बतानी है, जो कि 3-3 के चक्र में है। 3-3 के चक्र का मतलब क्या है? 1 2 3 ऐसे, और फिर इनको क्रॉस करते हुए 3 और होंगे दूसरे चक्र में। ये ऐसे 3 तो हो गए पहले चक्कर में। देखो मैं काल्पनिक चक्कर बना दूं ये, और दूसरा चक्कर हो गया ये। तो एक चक्कर में कितने हैं? 3, और दूसरे में भी कितने हैं? 3। आपको ये लाइनें नहीं खींचनी है, मैं केवल और केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। अब दल और बाह्य दल तो है नहीं, तो केवल पी बचा है, वो भी 3 और 3 के चक्कर में है, तो वो भी ऐसे ही रहेगा। ये वाला, ये वाला, ये एक चक्र बन गया।
दूसरा चक्कर इसके अंदर का मान लो, ये। तो इसको थोड़ा पूरा ऐसे टिक नहीं करना, पूरा गहरा करना होता है, पूरा ब्लैक करेंगे अंदर से, क्योंकि अंदर से ऐसे टिक टिक कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो सहपत्र को संकेत करने लग जाएगा, इसलिए इसको हम डार्क करेंगे। अब देखो 3+3 तो 3 ये हो गए, 3 बाहर वाले हो गए, ए से जुड़े हुए हैं तो इसको प्रत्येक को ए से जोड़ दो ऐसे, ये लीजिए। देखो ना पी हैं वो ए से जुड़े हुए भी हैं, फॉर्मूले में देखो पी 6 हैं, ए भी 6 हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं, आसंजन है, तो इसको इस प्रकार से ऐड कर दो एक एक के साथ में। काल्पनिक चक्कर देखो ये है एक, दूसरा काल्पनिक चक्कर ये है। तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों एक ही होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। फ्लोरल डायग्राम को देखकर ही फ्लोरल फॉर्मूला बनता है और फ्लोरल फॉर्मूला को देखकर भी डायग्राम बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ पर? ब्रैकेट दर्शाने हैं तो ब्रैकेट को तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ये लीजिए। इसके जो फल होते हैं वो कैप्सूल, फल होते हैं कैप्सूल, और बीज होते हैं भ्रूणपोषी या कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं, कुछ अभ्रूणपोषी भी। परागण हमेशा कीटों के द्वारा होता है। बाय इंसेक्ट। सामान्य जानकारी कंप्लीट होने के पश्चात में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक महत्व। कौन से प्लांट हैं महत्वपूर्ण जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है? सबसे पहले हम खाने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खाद्य पदार्थ, और सबसे पहले नाम लिया जाएगा जिसके नाम से जाना जाता है प्याज, एलियम सेपा। बोटनिकल नाम सबके साथ में लिखने हैं। दूसरा होगा लहसुन, एलियम सटाइवम। सबको पता है दोनों का तना ही खाने के काम आता है, चटनी भी बनती है। सतावर, एस्पेरेगस, सतावर का नाम है एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस। बहुत जटिल नाम होते हैं लेकिन आपको लिखने से ही याद होंगे। एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस, इससे भी सब्जी बनती है जड़ों से। तो खाने वालों में ये 3 इम्पोर्टेंट प्लांट प्याज है, लहसुन है। प्याज और लहसुन दोनों का तना काम में आता है, इसकी पत्तियां भी काम में आती हैं, सबको पता है डिटेल से। अब हम शोभाकारी प्लांट्स की बात करेंगे जो इनके ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। अगले पन्ने में चलते हैं। ये पहला इसका क्या हुआ, खाद्य पदार्थों की हमने बात की, 3 ही इम्पोर्टेंट हैं। शोभाकारी पादप जो ऑर्नामेंटल प्लांट है उनके। सजावट के रूप में किस प्लांट्स को आप लगा सकते हो, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा लिली, जिसका बॉटनिकल नाम है लिलियम जाइगेंटियम। लिली। एक नाम है ग्लोरी लिली,
बेशक सब नाम आपके लिए नए हैं लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। ग्लोरी लिली, इसे कलिहारी भी कहते हैं, कलिहारी। इसका बोटनिकल नाम है ग्लोरियासा सुपरबा, ग्लोरियासा सुपरबा। तो ये दो प्लांट। इसके बाद में हम तीसरे प्लांट की बात करेंगे, यक्का। बहुत अच्छा प्लांट है यक्का, यक्का ग्लोरियासा। बोटनिकल नाम इसका यक्का ग्लोरियासा, जो कि उसका दूसरा नाम है, इसका सेकंड नाम पहला है। सतावर, पहले आ चुका था सतावर, उसका बोटनिकल नाम दोबारा नहीं लिखेंगे। ड्रेसिना, ड्रेसिना का ड्रेसिना ही है। एक और प्लांट है मरवा, इसका बोटनिकल नाम है सेंसीविएरा, सेंसीविएरा ट्राइफेसिएटा। सेंसीविएरा ट्राइफेसिएटा। रस्कस, इसे रामदांतुन भी कहते हैं। स्माइलेक्स को भी कहते हैं, सॉरी, स्माइलेक्स को ही रामदांतुन कहते हैं। एक चोबजीनी भी इसी का नाम है, स्माइलेक्स का, चोबजीनी, स्माइलेक्स ग्लेब्रा। तो ये कुछ प्लांट हैं जिनको आप शोभाकारी यानी सजावट के लिए अपने बगीचे में, गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि सतावर है, ड्रेसिना है, रस्कस है, मरवा है, स्माइलेक्स है, यक्का है, ग्लोरी लिली है, लिली है। ये इसके कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। चलिए अब हम इससे आगे की बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे। मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, औषधीय महत्व की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है इसमें स्माइलेक्स चाइना का। प्लांट्स का नाम है स्माइलेक्स चाइना। इसका जो कॉमन नाम है वो चोबचीनी। इसकी जड़ें क्या काम में आती हैं? इसकी जड़ें काम में आती हैं यौन संबंधी रोगों को ठीक करने में। यौन संबंधी बीमारियां जो मोस्टली महिलाओं के होती हैं उनको ठीक करने में, या कुछ चर्म रोग हैं उसके लिए भी, त्वचा संबंधी जो चर्म रोग हैं उसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। इसका ही एक दूसरा प्लांट है स्माइलेक्स जेलेनिका, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके भी यही काम है। तीसरा प्लांट है जिसका नाम है कोल्चिकम ऑटोमनेल, इसको स्टार लगा के लिख लेना, कोल्चिकम ऑटोमनेल। इससे एक औषधि निकलती है जिसका नाम है कोल्चिसीन। कोल्चिसीन किससे निकलती है? कोल्चिकम ऑटोमनेल से। कई बार ये पूछा जाता है। गठिया के उपचार में, गठिया के उपचार में काम आती है ये। चलिए लास्ट या बहुत इम्पोर्टेंट, सबको पता है आयुर्वेद में बहुत काम आता है, नाम लिखते ही समझ जाओगे, गवार पाठा, जिसका बोटनिकल नाम है एलोवीरा। एक जाति है एलो बारबेंडिस भी कह सकते हैं, लेकिन एलोवीरा सरल याद रहेगा। इसकी जो पत्तियां हैं उससे बहुत सारे प्रकार के क्रीम बनाए जाते हैं, चेहरा साफ करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हिमालयन फेस वॉश भी इसी का बना होता है। ग्वारपाठा से बहुत, इनकी पत्तियों से
बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिससे चेहरा साफ़ होता है, बहुत सारी क्रीम बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। इसकी पत्तियों से एक दवाई बनती है जो दस्तावर में काम आती है। प्याज खैर सबको पता है, गर्मियों के समय में प्याज को छाछ राबड़ी और दही के साथ खाने से लू नहीं लगती है, या जिसकी लू लग गई उसको फिर प्याज काम में करता है, या पहले खाओगे तो फिर लू लगेगी नहीं। रेगिस्तान में रहने वाले सब लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है इसके बारे में। लहसुन, लहसुन भी बहुत अच्छी चीज़ है, हृदय रोग को ठीक करने में, हार्ट संबंधी कुछ बीमारियां हैं वो लहसुन से नहीं होती हैं। तो ये कुछ सामान्य प्लांट्स थे जिनका औषधीय महत्व है। स्माइलेक्स था, कोलचिकम था, ग्वारपाठा है, प्याज है, लहसुन है। तो डियर स्टूडेंट्स, औषधीय महत्व को इनको अच्छे से नोट कीजिए। शोभाकारी प्लांट्स भी हमने पढ़े हैं इसके। चलो अब इसके कुछ और प्लांट्स हैं जिससे रेशा निकलता है, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। कौन से प्लांट बच गए जिनसे रेशा निकलता है? एक दो इम्पोर्टेंट प्लांट होंगे, उनका नाम भी लिखेंगे। यक्का, रस्से बनाए जाते हैं, इससे रेशा निकलता है जिससे बड़े बड़े रस्से बनाते हैं। इसके अलावा एक नाम है बन प्याज, जंगल का प्याज कहते हैं बन प्याज, जिसका बोटनिकल नाम है अर्जीनिया इंडिका। अर्जीनिया इंडिका, इससे चूहों को मारने की दवाई बनती है। चूहों को मारने की दवा, चूहा नाशक, रेटिसाइड कह सकते हैं। तो बन प्याज जिसका बोटनिकल नाम अर्जीनिया इंडिका है, इससे चूहे मारने की दवाई बनती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिलिएसी कुल के। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है ये चैप्टर नंबर 5 का ये 15 पार्ट था, ये 15वां भाग, जिसमें हमने लिलिएसी कुल के बारे में पढ़ा। एक बार मोटा मोटी तौर पर हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या था। लिलिएसी कुल के अंदर कुछ कितने वंश हैं, कितनी जातियां हैं। एंजियोस्पर्म में मोनोकोट हैं सारे के सारे प्लांट्स। जड़ कैसी, तना कैसी, ये हमने पढ़ा है इसका। और इसके बाद में ये इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला था, फ्लोरल फॉर्मूले से रिलेटेड फ्लोरल डायग्राम बनाए हमने। याद रखना, इसमें दल और बाही दल न होकर परिदल होते हैं। पी किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम? परिदल से। ये इसका डायग्राम था। फिर आर्थिक महत्व की बात करें तो लहसुन, प्याज, सतावर बहुत काम आते हैं। इसके बाद में शोभाकारी प्लांट की हमने बात की थी, लिली, यक्का, सतावर, ड्रेसिना, मरवा आदि थे। औषधीय महत्व में देखिए ये प्लांट्स, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली ग्वारपाठा था, स्माइलेक्स था, कोलचिकम, प्याज, लहसुन। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में केवल इतना ही हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो फैमिली है वो कौन सी है? लिलिएसी फैमिली कंप्लीट हो गई। इससे आगे फिर पढ़ते हैं। लगातार चैनल में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। तो चैप्टर नंबर जो 5 था उसमें केवल 3 फैमिली का हमें जिक्र करना था। लास्ट के तीनों वीडियो में हमने लेग्यूमिनेसी को पढ़ा था। काफ़ी बड़ी फैमिली थी, उसके अंदर 3 उपकुल भी थे। सेजल पिनोइडी है, पेप्लोनेटी है, मिमोसोइडी है। यदि आपने पढ़ा है तो याद भी होगा। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी 2 पहले पढ़े थे। लिलिएसी फैमिली आज पढ़ ली। ये दोनों डाइकोट फैमिली थी, ये मोनोकोट फैमिली थी। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।